हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग क्लासेस पे। इस पे हम लोग बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। और अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि कल शेड्यूल भी जारी हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर का कि कब से काउंसलिंग है, कब से एडमिशन हो रहा है। और आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाइए, नहीं तो आपका सेशन बहुत लेट हो जाएगा। और कुछ साथी हमारे जा रहे हैं पीएनपी, तो उनका सपोर्ट करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे देंगे हम, क्या से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी क्रम में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। बाकी क्लासेस आपकी मैम ले रही हैं, इस पे हम मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। पिछले हमने आपको पढ़ाया था एमसीक्यू। अब हम लोग प्रीवियस ईयर का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे 2023, 2022 और 2021 के अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या 2023, 2022 और 2021 के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि ये जो बीटीसी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर रिपीट करता है। कभी कभी तो डिक्टो क्वेश्चन विद नंबर के साथ रिपीट कर लेता है, कभी कभी नंबर चेंज कर देता है, लेकिन जो उसका तरीका होता है वो पिछले प्रीवियस ईयर को देखते ही हुए ही बनाया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करिए। हम आपको प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से करवाएंगे। फिर हम आपको एक सिलेक्शन सीरीज नाम का क्वेश्चन का वो देंगे, पीडीएफ देंगे, और उसको हम यहाँ सॉल्व भी करवाएंगे और उसकी पीडीएफ भी देंगे। वहाँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमसे मैथ्स पढ़ लिए, लगातार हमसे जुड़े रहे, तो गारंटी है कि मैथ्स में बैक नहीं आएगी। बैक तो छोड़िए, 20 प्लस मार्क्स आएंगे आपके, 20 प्लस मार्क्स आएंगे। बैक तो दूर दूर की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी मेहनत मैं कहूँ उतनी मेहनत आपको मैथ्स में करनी पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा है। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे तो हाँ, साथ साथ मैथ्स आपका कहाँ फ़ायदा करेगा। सारा एम बीटीसी पास करना नहीं है, आपका एम है टीचर बनना। टीचर बनने के लिए टेट कंपलसरी है। टेट में मैथ बहुत अच्छे लेवल की आती है, लगभग 30 क्वेश्चन। साथ साथ सुपर टेट कंपलसरी है, सुपर टेट में भी मैथ्स आती है। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी एक न्यूज़ निकली थी पेपर में कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, वो जितनी भर्तियां हैं या सुपर टेट की भर्ती का जो सिलेबस है उस पर रिव्यू कर रहा है। मतलब उसको फिर से देने की उसकी तैयारी है। पुराने सिलेबस से वो हटना चाह रहा है, कुछ हटेगा। हो सकता है कि आपका जो ये 10% मार्क्स है ये भी हट जाए। तो हमें पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे देना है, टेट सुपर टेट दोनों पे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। ये पीडीएफ एज इट इज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ आपको मैंने सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिया है, और साथ साथ सारी सीरीज आपको पवन राजन जो भी है सब आपको मैंने वहाँ दे दिया है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन को मैथ्स क्या कहती है। मैथ्स कहती है कि आप क्वेश्चन 1 से 2 बार सही से पढ़िए। कुछ क्लू, कुछ ना कुछ आपको उसमें जरूर मिल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैथ्स क्वेश्चन 2 बार ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है कि एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। क्या है, कक्ष की लंबाई 10 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है और ऊंचाई 5 मीटर दे रखी है। तो कक्ष के दीवार का क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है हमें, कक्ष के दीवार का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, इन सब के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऊंचाई दी है, ठीक है, अगर आपके पास ऊंचाई दी है तो आपको ऊंचाई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई या सॉरी 2L प्लस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद होता है और मल्टीप्लाई एच होता है। अगर हमें एच नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 2L प्लस बी, ये भी लगाएंगे 2L प्लस बी। अगर ये एच नहीं दिया है, एच नहीं दिया है तो ये लगाएंगे, एच दिया है तो ये लगाएंगे। ठीक है, जो आपके बीटीसी की मैथ्स है वो केवल फार्मूले पे आधारित है, कुछ नहीं करना है आपको। बड़े लेवल की मैथ्स नहीं पढ़नी है, इसीलिए मैं आपको बड़े लेवल की मैथ और शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बीटीसी चाह रहा है कि हमें आप बेसिक्स में लिख के लगाइए, शॉर्टकट उसको नहीं चाहिए। आप शॉर्टकट लिख देंगे तो वो आपको नंबर कम देंगे, इसलिए हम आपको बेसिक के साथ सही सही बताते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे साफ साफ। क्या, यहाँ जब हम कॉपी में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे लंबाई, लंबाई 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई 6 मीटर, ठीक है, ऊंचाई
कितनी मीटर है? 5 मीटर। ये हम कॉपी में लिखेंगे अपने, याद रखिएगा। क्यों हम लिख रहे हैं? हम आपको शॉर्टकट भी बता सकते थे, नहीं कॉपी लिखना है हमें, क्योंकि वहाँ वो चाह रहा है कि आप पूरा बेसिक से बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे लिख के पढ़ाएंगे ना। ये हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम ये ना लिखेंगे तो भी हम सवाल लगा लेंगे, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना है। वो हमारे ये एबिलिटी चेक कर रहा है कि आपको मैथ्स कैसी आ रही है। अब हम लिखेंगे यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या का क्षेत्रफल। अब हम फार्मूला लिखेंगे 2l + b × h। ये फार्मूला लिखिए। अब जो जो लिखा है वो हम फार्मूले पे रख देंगे। 2 पहले रहेगा, l में कितना दिया है हमारा 10, लंबाई कितना दिया है 10, चौड़ाई कितना दिया है 6, ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल होता है, अगर ब्रैकेट हटा दिया आप तो सवाल आपका गलत हो सकता है। और ऊंचाई 5। अब हम क्या करेंगे, 2 ये मल्टीप्लाई लगा देंगे और 10 और 6 16 × 5 क्या हो गया 16 दूना 32, क्या 16 दूना 32, 32 × 5। अगर हम 32 को 5 से गुणा करेंगे, हाँ एक चीज और, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, सिंपल सा आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा कि गलती ना हो, छोटी सी गलती आपसे ना हो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप 160 की जगह 150 कर दिए तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 32 पंचे कितना होता है 160, क्या आया 160 मीटर स्क्वायर, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इतना कर देंगे आप, एक नंबर फिक्स है। और हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से करना है हमें सवाल। मैथ्स क्या है, क्या हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ थोड़ी इजी आई थी इस बार, लेकिन ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ इजी आई है तो सेकंड सेमेस्टर की इजी आएगी। हाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योग 15 है। क्या है? दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करो। क्या है? मान लिया, हम कैसे लगाएंगे कि माना पहली संख्या x है। क्या है? माना पहली संख्या x है। क्या है? माना पहली संख्या x है। फिर एक चीज और दिया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 15 दिया है। कितना दिया है 15 दिया है। पहली संख्या क्या दी है x दी है। हमें दूसरी संख्या कैसे फाइंड करनी है, जो दिया है इसमें दूसरी संख्या 4 गुनी है। क्या है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या थी x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 4 गुणे x, 4 गुणे x बराबर 4x। दूसरी संख्या क्या हो गई 4x। अब हम सीधा अपना फंडा लगाएंगे सवाल का। क्या है? दो संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या 4x, इनका योग कितना दिया है 15 दिया है। हमें संख्या ज्ञात करनी, तो 4 और 1 5x, 5x बराबर 15। x हम उधर ले जाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा 15/5 यानी 3। क्या हो गया 3 हो गया। पहली संख्या हमारी 3 है, ठीक है, पहली संख्या 3 है। और दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे पहली संख्या बराबर 3, ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, दूसरी संख्या 4x थी ना, तो 4 गुणे 3 यानी 12। अब देखिए 12 और 3 दोनों ऐड करेंगे तो कितना आया 15 आया। हमारा सवाल बिल्कुल सही है। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के, क्या है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। क्या ये किसका क्वेश्चन है, घन का क्वेश्चन है, ठीक है, बनाया जाता है। तो बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है, 2023 में तो आया ही आया है, और मैंने कई बार इसको देखा है। हाँ ये क्वेश्चन मैंने सुपर टेट में भी देखा था, जो 69,000 की भर्ती हुई थी उसमें भी आया था। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन देखा हूं। घन से क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्या है, पहली घन की भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है। पहले घन की भुजा, पहले या घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और साथ साथ दूसरे घन की भुजा क्या है, दूसरे घन की भुजा भुजा कितना सेंटीमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या है, पहले आप देखिए पहले घन का आयतन, और तो पहले घन का आयतन क्या होता है, देखिए बड़े वाले घन का आयतन निकाल रहा हूं, यहां हम लिख ले रहे हैं बड़े घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन, आयतन क्या होता है, क्या होता है
ए क्यूब यानी भुजा क्यूब यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। क्या होता है? 216। ये आपको याद करना पड़ेगा। 6 गुणे 6 गुणे 6 ऐसे लिख सकते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, 36 छक्का 216। क्या हुआ? 216 घन सेंटीमीटर, घन सेमी, ठीक है, या सेमी क्यूब। फिर दूसरे वाले घन की भुजा निकालेंगे, छोटे घन की भुजा निकालेंगे यहां से। छोटे घन की भुजा, छोटे घन का आयतन, सॉरी छोटे घन का आयतन क्या होता है? ये भी ए क्यूब होता है। तो यानी 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दूसरे घन की भुजा ये निकल आई। अब बड़े वाले घन का आयतन, जब हम दोनों घन को पिघला के बना रहे हैं तो दोनों का जुड़ जाएगा, सीधा सीधा आयतन जुड़ जाएगा। अगर हम सबसे बड़े वाले घन का मतलब दोनों मिला के जो बड़ा घन बनाएंगे, बड़ा घन का आयतन क्या हो जाएगा? ये इसको हम b1 मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं? b2 मान ले रहे हैं। तो क्या होता है ये? b1 प्लस b2 यानी 216 प्लस 64। कितना? 216 प्लस 64 बराबर कितना होता है? 280 सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब। ये रहा हमारा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप लिख लीजिए। मुझे लग रहा है कि ये 24 में भी जरूर आएगा। जो हम लोगों का पेपर, जो भी पेपर होगा आगे वाला, उसमें जरूर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार आप लोग ट्राई करिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो 89 है, क्या है? 89, 89 के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी? इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। क्या दिया है? 8 और 9। ये क्या है? इकाई। ये क्या है? दहाई। इंग्लिश में इसको वंस और इसको टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? वंस और टेंस को आपस में चेंज कर दो, मतलब इकाई को दहाई के स्थान पे ले आओ और दहाई को इकाई के स्थान पे ले आओ। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना हुआ? तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो था 98 से 89 माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 98 से जब 89 माइनस कटेगा तो कितना आएगा? 9। कितना अधिक है? ये 9 ही तो अधिक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगाना था, कुछ नहीं करना था। वंस को टेंस पे, टेंस को वंस पे, इकाई को दहाई पे, दहाई को इकाई पे करके क्या कर देना था? दोनों को माइनस कर देना था, ठीक है। ये मूल संख्या से कितना ज्यादा है? तो 9 ज्यादा है। 89 में 9 ऐड करेंगे तो 98 आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक साइकिल, क्या है? एक साइकिल की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। आर कितना है इसका? 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो क्या, हाँ, 100 चक्कर लगाने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 100 चक्कर लगाने में पहिए को कितनी दूर, देखिए जो त्रिज्या है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अगर हमें, देखिए ये हमारा सर्किल है, ठीक है, हमें इसका एक चक्कर लगाना है तो हमें इसकी पूरी परिधि के चारों तरफ घूमना पड़ेगा ना। तो इसकी परिधि क्या होती है? एक पहिए की परिधि क्या होगी? पहिया किसके शेप में होता है? पहिया सर्किल के शेप में होता है। तो पहिए की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई का मान याद रखिए हमेशा 22/7 रखना होता है। हमें क्या होता है? 22/7 रखना होता है। तो 22/7 गुणे 21, 7 से काटेंगे तो कितना आया? 3। अब ये कितना हुआ? 22 दूना 44 गुणे 3, 44 तियां कितना होता है? 4 तियां 12 यानी 132। क्या होता है? 132 सेंटीमीटर। वो उसको एक चक्कर लगाने में 132 सेंटीमीटर लिया उसने, ठीक है, 132 सेंटीमीटर की दूरी तय की। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 100 चक्कर लगाना है ना, 100 चक्कर, ठीक है। तो 100 चक्कर क्या हो जाएगा? 132 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 132 कितना? 132 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार ट्राई जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धन पूर्णांक, क्या है? धन पूर्णांक कितना है? 4x - 6 के ठीक बाद धन पूर्णांक। देखिए जब हमें अगला धन पूर्णांक ज्ञात करना होता है तो हम क्या कर देते हैं? सिंपल सा +1 कर देते हैं। हमने जब आपको अतिलघु उत्तरीय समझाया था उसमें यह बताया था। अगर हमें अगला इसका निकालना होगा तो 4x
-6 में +1 कर देंगे। अब ये माइनस और ये प्लस एक घट जाएगा, यानी 4x माइनस कितना आ जाएगा, -5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये धन पूर्णांक अगला निकालना है, ठीक बाद, और ठीक पहले क्या होता तो माइनस कर देते, तो ये क्या हो जाता 4x माइनस 7, ये हो जाता हमारा पहले वाला। इसके पहले और ये बाद, दोनों क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, पहले और बाद भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 में आया था कि 15 जो सेंटीमीटर के वर्ग हैं उनको 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में कितने काटे जा सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बड़े वाला जो भुजा है ये 15 सेंटीमीटर वाला है, इसका क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। कितना हो गया, 225। अब छोटी भुजा वाला कितना था, यहां छोटी लिख लेंगे और यहां बड़ी लिख लेंगे। ठीक है, ये कितना था, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें छोटे भुजा, ये 25 हो गया, 225 हो गया और ये 25 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको छोटा काटना है ना, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सा। 9 क्या आ गया, 9। हमारा कितना, हम कितने वर्ग बना सकते हैं, 9 वर्ग बना सकते हैं 15 सेंटीमीटर वर्ग में। अभी बहुत बच्चे इसमें से क्या गलती करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 आ गया, और वो 3 मार के चले आएंगे, जो 100% रॉन्ग है, क्योंकि हमें वर्ग की बात की है तो हमें उसके भुजा का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करिए। देखिए, यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी आपको लीटर की जगह मीटर दे देता है और वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ सवाल को कह रहा हूं ना, 1 से 2 बार जरूर ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको सवाल की जितनी भाषा लिखी है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल में, सवाल स्टार्ट कहां से करेंगे, हम देखेंगे क्या दिया है हमारे पास, बर्तन का जो कोर दिया है, क्या दिया है, कोर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, घनाकार बर्तन का कोर, यानी कोर लिखेंगे। कोर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब बर्तन का आयतन क्या होता है, देखो, जो भी बर्तन है या जल के बर्तन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3। क्या होता है, भुजा की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कितना हो गया, 1000। क्या हो गया, 1000। 1000। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि देखिए, अब ये हमारा 1000 आंसर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में था। किसमें था, सेंटीमीटर में। हमसे पूछा है किसमें, लीटर में। किसमें पूछा है, लीटर में। तो एक सेंटीमीटर बराबर, या एक 1000 मिलीलीटर आया। क्या आया हमारे पास, ये मिलीलीटर आया। हाँ, ये क्या आया, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। कितना आया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक छोटी सी यूनिट यहां लिख लीजिएगा, एक छोटी सी यूनिट ये लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर। क्या, 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, ये यूनिट्स है, यूनिट्स की एक वीडियो में आपको दूंगा कन्वर्जन का, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर होता है। ठीक है, और 1000 मिलीलीटर बराबर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। क्या, 1 लीटर होता है। ठीक है, सिंपल सा कन्वर्जन था। 1000 सेंटीमीटर मेरे पास था, तो 1000 मिलीलीटर हो गया ये, क्योंकि यहां हमने आपको बताया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर यानी 1000 मिलीलीटर हो गया, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। आंसर क्या आया हमारा, 1 लीटर आया है। आंसर हमारा यहां भी आ गया था, लेकिन हमसे पूछा जो था हमें वो बताना था लीटर में। ठीक है, आंसर क्या आया हमारा, 1 लीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें पावर हिंदी टाइपिंग में नहीं आ रही थी। क्या थी ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये था हमारा मेन क्वेश्चन। ये पावर में लगा है, समझ नहीं पाएंगे आप अगर, उसके लिए हमने ये दिया है आपको। ठीक है,
क्या करना है, गुणा करना है, किससे, इससे, गुणे x प्लस वाई। ठीक है, सिंपल सा गुणा आपको बता रहा हूं। गुणा क्या करना है, एक नंबर पकड़ना है, तीनों को गुणा करना है, अगला नंबर पकड़ना है, तीनों को गुणा करना है। x से इसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम y को पकड़ेंगे तो प्लस के साथ है, प्लस लगाएंगे, y एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखेंगे कुछ कट रहा है या कुछ कटेगा जरूर। ये वाई स्क्वायर था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये कट गया। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में था, ये माइनस में था, दोनों कट गया। बचा हमारे पास क्या, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया आपको, समझ आ रहा है तो बिना कहे आप चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, यही मोटिवेशन है, किसी चीज़ का कोई फीस नहीं लिया जा रहा है और सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। बस खाली एक चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इतनी मेहनत केवल आपके लिए की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है। क्या, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है, मान लिया मैंने, माना संख्या x है, क्या, माना संख्या x है। ठीक है, उसका 1/4, इसका 1/4 मतलब x/4 में से 1 घटाने पर जो हमें बराबर प्राप्त होता है वो भी 1 ही प्राप्त होता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया, x माइनस इसको भी बटा 1 कर देंगे तो ये क्या हो गया, 4 इसका एलसीएम हो गया और x माइनस 4 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 4। ये उधर जाएगा तो x ये माइनस में है तो 4 प्लस 4 यानी x बराबर कितना आ गया, 8। संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हमारी हो गई 8। 8 हमारा आंसर हो गया। समझ आया आपको, सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देना था बस। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लासापा मासापा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लासापा और मासापा का। ठीक है, ये क्या लिखा है, सिंपल लिख देते हैं आपको, वही चीज यहां भी है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, कॉमा लगा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का हमें मासापा बताना है। ये हमारा सवाल है, मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, इसका हमें मासापा बताना है। क्या करना है, मासापा बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इस वाले में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया ना। और जो हमारे पास आगे दिया था, ये दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, अगर हम इसमें से भी एक्स कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। और ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है हमारा, ये जो लिखा है हमारा, ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका मासापा क्या हो जाएगा, दोनों में छोड़िए, यहां छोड़ दीजिए, ये मत करिए आप। दोनों में कॉमन क्या मिला, एक्स कॉमन मिला। कॉमन क्या होता है हमारा, मासापा होता है। छोटा सा याद रखिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे तो भी हमें एक्स ही मिलेगा लास्ट में, लेकिन हमें दोनों में कॉमन क्या मिल गया, एक्स मिल गया। एक्स हमारा क्या हो गया, मासापा हो गया। सबसे बड़ी संख्या यही हो गई जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, पहले साफ लिख के दिखा दे रहा हूं आपको। क्या लिखा है, 3x पावर 3 y की पावर 3, ये मल्टीप्लाई लगा है बीच में, 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3। ठीक है, और 4x, एक सेकंड फिर से लिखता हूं, हाँ क्या लिखा था ये, 3x की पावर 3
y की पावर 3, ठीक है, 3x की पावर 3 y की पावर 3 मल्टीफिकेशन या पॉइंट कुछ भी लगा लेंगे, मल्टीफिकेशन लगा लेंगे 4x y की पावर 3। भाग किससे करना था? 6x स्क्वायर टू 6 स्क्वायर y, ठीक है, 6x स्क्वायर y। सवाल यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर 3x क्यूब y क्यूब और 4x स्क्वायर y क्यूब बटे 6x स्क्वायर y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो 3 से क्या कट गया? ये 2 आ गया, ठीक है, और 2 से फिर काट दिए 2 आ गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और y से एक y कट गया। बचा हमारे पास क्या? बचा हमारे पास 2 और ये x स्क्वायर बच गया, ठीक है, और क्या बचा? ये 3 और 2 y की पावर 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। बढ़िया घनाभ का क्वेश्चन है। घन घनाभ हमारे सिलेबस में भी है, तो घन घनाभ का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्या दिया है कि घनाभ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 125 वर्ग मीटर वर्ग, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई क्या दी है? ऊंचाई जो दी है वो कितनी दी है? 4.5 मीटर, ठीक है। तो इसका आयतन मुझे बताना है, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है? फार्मूला लिख लीजिए, याद कीजिए। क्या लिखा है? घनाभ का आयतन यानी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया है हमारे पास? हमें क्या बताना है? उसका आयतन बताना है। तो ये ऊंचाई क्या दिया है? 125 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या दिया है? 125 और 4.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 यानी 50 25 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6 मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकम 4 और 1 5। इसको क्या करेंगे? 5 2 6 और 5, एक अंक के बाद दशमलव लगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कितना आया? 562.5 मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था, तो कितना हो गया? मीटर क्यूब हो गया। यूनिट जरूर लिखिएगा क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। क्या लिखा है? इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया? 5x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 5x। अब इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये आ जाए 5x स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे 4x आ जाए, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग? इसको तोड़ेंगे कि अगर हम इसको तोड़ दें 5x माइनस एक्स में, तो ये क्या करेगा? 5 से x घटेगा 4x आ जाएगा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5। अब इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो ये क्या हो गया? 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x माइनस माइनस प्लस x और माइनस 5। अब हम यहां क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया? x माइनस 5। यहां पे 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया? x माइनस 5। दोनों में x माइनस 5 कॉमन हो गया और ये क्या हो गया? x प्लस 1। इसका गुणनखंड क्या आया? x माइनस 5 और x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये रहे हमारे 23, 22 और 21 के अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसी के क्रम में हम आपको अगली वीडियो में 19, 20 और 18, 19, 20 के अति लघुत्तरीय करवाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसकी पूरी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे लगातार, छोड़िए मत।
धन्यवाद और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में।